हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, पिछले हफ्ते जब मैंने आपको मल्टी बैगर आइडिया दिया था मेक मनी ऑर्गेनिक्स, तो उस समय मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर इसकी कवरेज दी थी और मैंने ये वादा किया था कि इसका फुल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने मुझे रिमाइंडर दिया कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स पे आप पूरा वीडियो डिटेल में बनाएंगे। तो देखिए, आज एक मैंने कोशिश करी है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि देखिए, मल्टी बैगर स्टॉक आप 4-5 साल रखते हैं तो उसको 4-5 साल होल्ड करने के लिए आपके दिल में तभी कमिटमेंट आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि ये जो स्टॉक है वो रखने लायक है कि नहीं। और वो तभी आपके दिल में ये भावना आएगी जब आप उस स्टॉक के बारे में, उसके सारे डायनेमिक्स और इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए, कोई भी स्टॉक जब आप मल्टी बैगर के रूप में सेलेक्ट करते हैं तो पहले ये देखा जाइए कि वो कौन सी इंडस्ट्री में है, क्या उस इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं। तो मेक मनी ऑर्गेनिक्स जो है वो स्पेशलिटी केमिकल और एग्रोकेमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री है। देखिए, ये दोनों सेगमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि जो चाइना के रिलेशन बाकी देशों के साथ खराब हो रहे हैं, उसका एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज भारत सरकार को मिलेगा। और भारत सरकार ऐसे सेगमेंट को प्रमोट कर रही है जो विश्व भर में जाकर अपनी काबिलियत स्थापित कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर सकें। आपने देखा होगा कि स्पेशलिटी केमिकल की मैक्सिमम जो कंपनियां हैं, दे एक्सपोर्ट टू मच। मेक मनी ऑर्गेनिक्स भी अपना करीब 50% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से ही जनरेट करती है। अभी आपने देखा होगा कि स्पेशलिटी केमिकल्स के कई प्रोडक्ट्स पे भारत सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी थी, सो दैट कि वो अपने लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें। और इंसेंटिवाइज भी कर रही है कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है और आप अपने एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो आपको उसमें इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। तो देखिए, मेक मनी इस पैरामीटर पे एकदम खरा उतरता है कि वो इस सेगमेंट को बिलोंग करता है जो ग्रो कर रहा है, जिसमें इंडिया एज ए कंट्री को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक प्रोएक्टिवली इसमें सपोर्ट कर रही है। देखिए, दूसरे जो इसके लक्षण है मल्टी बैगर बनने के, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी जो है इसने एक्सपेंशन किया है कि नहीं। देखिए, इस पैरामीटर पे तो आप 100 से 100 मेक मनी ऑर्गेनिक्स को देंगे, क्योंकि इन्होंने 2 साल में जो कैपेक्स किया है, जो कैपेक्स का पेड़ उन्होंने बड़ा किया है 2 साल में, उसके जो फ्रूट्स हैं वो अगले 2 सालों में मिलेंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा और आप ये जान के खुश होंगे कि अगले 2 सालों में उस कैपेक्स की वजह से इनकी जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है वो 2 गुने से ज्यादा की बढ़ जाएगी। फिर आपको ये देखना है कि जो आप शेयर एज ए मल्टी बैगर के रूप में खरीदने जा रहे हैं उसका अभी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, क्या वो ओवर प्राइस तो नहीं है। देखिए, आज के प्राइस पे जो मेक मनी का शेयर है, जो 72.50 का प्राइस जो क्लोजिंग दिया इसने फ्राइडे को, तो ये जो सिर्फ 8 के पी पे चल रहा है। और ये जो 8 का पी है और ये अपने 3 साल, 5 साल और 10 साल के पी के नीचे है, तो आप ये देखेंगे कि इतने एक्सपेंशन जो इन्होंने किए हैं और इसका जो आगे वॉल्यूम पे और बॉटम लाइन पे जो इम्पैक्ट आने वाला है और जो इसका प्रेजेंट का पी है, तो ये देखिए एक बहुत बड़ा साइन है मल्टी बैगर स्टॉक का, क्योंकि ये बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक दिख रहा है अंडर द प्रेजेंट सिनेरियो एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। देखिए, प्रमोटर ने आज तक अपने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए मेक मनी के प्रमोटर्स ने, और जो प्रेजेंट इनका प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस 72.50 का, वो अपने सारे मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म के ऊपर चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कंपनी का जो कैपेक्स है जो पूरा हो गया, उसके बाद भी इनके फ्यूचर के भी कैपेक्स चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इनका कैपेक्स आगे भी चलता रहेगा। और आप ये जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये जो कैपेक्स कर रहे हैं ये बहुत ही सोच समझ के कर रहे हैं, कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल ये बाजार से लेते थे खुद बनाने लग रहे हैं, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं कि कई चीजें ये खुद बनाने लग गए हैं जो पहले नहीं बनाते थे।
कहने का मतलब ये एंड प्रोडक्ट्स भी बनाने लग गए हैं। कई चीजें, कई प्रोडक्ट्स तो उन्होंने वो बनाए हैं जो भारत में पहले इंपोर्ट होते थे और इंडिया में बहुत कम लोग वो बनाते थे। देखिए उसमें बहुत हाई मार्जिन है। तो इनके जो फ्यूचर के कैपेक्स के प्लान है बड़े सोचे समझे हैं, काफी इन्होंने इंटरनल अप्रूवल से भी ये कैपेक्स किया है। तो देखिए जब इनका फुल इम्पैक्ट आएगा तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इसका प्राइस कहाँ जाएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है मेक मनी में, ये क्या है, 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला सेगमेंट देखिए इसका है पिगमेंट का, दूसरा है एग्रोकेमिकल का, तीसरा है क्लोरो एल्कली और डेरिवेटिव्स का। तो देखिए इसको जो पी मिलती है वो मिलती है बेसिक केमिकल वाली, जो कॉस्टिक पोटास और कॉस्टिक सोडा के बिजनेस को मिलती है। क्योंकि ये सारे इसके जो बिजनेस क्लब हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स में बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो इसी को मद्देनजर एमओएल ने क्या किया है, एक डिमर्जन का प्लान शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया था, जो अभी वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लायंस है, उसका डिटेल में आपको वीडियो के अगले चरणों में बताऊंगा। तो इन्होंने क्या किया है, जो अपनी क्लोरो अल्कली और डेरिवेटिव का बिजनेस है इसको डीमर्ज कर रहे हैं और उस कंपनी का नाम होगा मेक मनी फाइन केम। देखिए उसके में क्या करेंगे, जो आपके पास सपोज 1000 शेयर आज के दिन में मेक मनी ऑर्गेनिक्स का है, तो जब इसका डीमर्जर का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वो 1000 शेयर तो आपके पास रहेंगे, लेकिन आपको 94 शेयर मेक मनी फाइन केम के मिल जाएंगे, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। देखिए उसका वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत डिटेल में अगर मैं आपको ये वीडियो एक एक माइन्यूट चीज बताऊंगा तो देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई विल ट्राई टू टच द मेजर पॉइंट्स। देखिए कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कि भाई ये कंपनी क्या करती है। देखिए जो इनका पिगमेंट डिवीजन है, इसी से मेक मनी ऑर्गेनिक चालू हुई थी 1986 में, और आज ये वर्ल्ड के टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर में से है और 14% ग्लोबल मार्केट शेयर इनके पास है। एग्रोकेमिकल का बिजनेस इन्होंने 1995 में किया था और इसमें इन्होंने तब एक बहुत बड़ी बढ़त बढ़ाई थी जब इन्होंने एक रैलिस इंडिया का प्लांट खरीदा था। देखिए उस प्लांट में आग लग गई थी, तो उसको बाद में रैलिस इंडिया ने इनको बेच दिया था। तीसरा जो सेगमेंट है वो इनका क्लोरो एल्कली का है, जिसमें ये कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास बनाते हैं। आपको पता ही होगा कास्टिक सोडा का कहाँ यूज होता है। कास्टिक सोडा का देखिए मेजर यूज होता है डिटर्जेंट के बनाने में। वहां भी इन्होंने लगभग अपना जो प्लान है वो डबल कर दिया है प्रोडक्शन का, और इसमें भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब इस डिवीजन से 27% आता है। एग्रोकेमिकल जो सेगमेंट है इनका उससे 44% रेवेन्यू आता है, और जो पिगमेंट सेगमेंट है उससे 29% कंपनी का रेवेन्यू आता है। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर बीत गया, फाइनेंशियल ईयर 1920, उसकी एक हाईलाइट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका जो टर्नओवर था वो 2191 करोड़ था, और इसमें जो उन्होंने ग्रोथ दिखाई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो 13.2% की है, और जो एबिटा था वो 434 करोड़ का था, इसमें इन्होंने ग्रोथ दिखाई है करीब 13.6 करोड़ 13.6% की। पैट जो था वो करीब 289 करोड़ का था, और पैट में जो ग्रोथ है इट्स वेरी हैंडसम ग्रोथ ऑफ 26.9%, ऑलमोस्ट 27%। एबिटा मार्जिन जो है इनका वो 19.8% है, विच इज वेरी गुड। पैट मार्जिन इज 13.2। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 टाइम्स है, और ये ओवर पीरियड टाइम कम हुई है। देखिए दो बड़े इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जो कभी भी आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो देखने चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 17.0% है, और हिस्टोरिकली ये बहुत इंप्रूव हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी वो करीब 23% है। सो दोस्तों इनका जो पिगमेंट का बिजनेस है इसमें सीपीसी ब्लू जो है उसमें 3 सेगमेंट आते हैं। इसमें आता है पिगमेंट ब्लू, पिगमेंट ग्रीन और पिगमेंट एजो। देखिए इन्हीं के पिगमेंट से भारत सरकार
जो आपके करेंसी नोट्स हैं उसमें भी जो कलर यूज किए जाते हैं, तो वन ऑफ द मेजर सप्लायर इज मेक मनी ऑर्गेनिक्स इन दैट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ phthalocyanine based pigments with 14% global market share and amongst top 3 capacity wise global pigment players, एंड इनके 70 कंट्रीज में इनके बेस हैं, और जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका यूएस, चाइना, दुबई, हर जगह फैला हुआ है। देखिए जो एग्रीकल्चर बिजनेस है इसमें देखिए इनके जो एंड प्रोडक्ट्स में भी ये लोग हैं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर बिजनेस में तो ये एंटायर वैल्यू चेन में है, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द एंड प्रोडक्ट्स। इसलिए समय के साथ साथ आप इनमें देखेंगे जब इनकी टॉप लाइन बढ़ेगी तो इनके एबिटा पे बहुत जबरदस्त फर्क आएगा। देखिए हिंदुस्तान में करीब 17 स्टेट्स में ये प्रेजेंट हैं, 3000 स्टॉकिस इनके पास हैं, कई इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं इनके पेस्टिसाइड्स के, मेगा स्टार, मेगा साइपर, और इसमें भी जबरदस्त आपको कैपेक्स चल रहा है। कई कैपेक्स तो कंप्लीट भी हो गए हैं, और इस प्रकार के कैपेक्स हुए हैं कि आप ये मान के चलिए कि एग्रोकेम और जो इनका क्लोरो एल्कली डिवीजन है उसकी कैपेसिटी इन्होंने डबल कर दी है। जस्ट इमेजिन, डबल कैपेसिटी हो गई है, और भी कैपेक्स ये करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये भविष्य का स्टॉक है और इसमें सारे लक्षण दिख रहे हैं मल्टी बैगर होने के। दोस्तों ये स्लाइड आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो कंपनी ने अपने रोड मैप को दिखाया है फॉर अचीविंग 12 to 15% टॉप लाइन ग्रोथ कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए पिगमेंट्स के बारे में वो लोग क्या कहते हैं कि एमओएल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थैलोसाइनाइन पिगमेंट्स, डाइवर्सिफाई इनटू न्यू पिगमेंट में भी ये लोग आने वाले हैं। कंटिन्यू टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रेजेंस एंड कैप्चर मार्केट शेयर। डोमेस्टिक में ये फोकस करेंगे कि जितना से ज्यादा मार्केट शेयर ये लोग अचीव कर लें। देखिए FY23 तक इस सेगमेंट से इनको अपनी जो टॉप लाइन है वो 1000 करोड़ की लानी है। इसी प्रकार जो एग्रोकेमिकल सेगमेंट है उससे जो कंपनी ने FY23 तक जो टॉप लाइन का आकलन किया है वो करीब 2000 करोड़ का किया है, और जो क्लोरो अल्कली यानी डेरिवेटिव बिजनेस है उससे इन्होंने FY24 तक करीब 2000 करोड़ की टॉप लाइन का आकलन किया है। तो अगर आप इसको टोटल मारिए 2000 प्लस 2000 प्लस 1000 तो ये करीब 5000 करोड़ की टॉप लाइन हो जाती है। अभी आपको मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि जो इनका FY20 का रेवेन्यू था वो करीब 2191 करोड़ का था। तो अगर 5000 करोड़ को 2191 करोड़ से आप कंपेयर करेंगे तो जो रेवेन्यू उन्होंने फोरकास्ट किया है, देखिए ये रेवेन्यू 100% आएंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू के लिए इनका प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ने वाला है, कोई सारे प्लांट बन के तैयार हैं। तो ये जो रेवेन्यू फोरकास्ट है वो 5000 करोड़ का है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये 2.5 गुना रेवेन्यू बढ़ने जा रहा है इन अ मैटर ऑफ 1 or 2 years। और जो मैंने डीमर्जर की स्टोरी बताई है उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो अलग हैं। देखिए दोस्तों जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे जो डीमर्जर ये लोग करेंगे, क्योंकि डीमर्जर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये डिस्टिंक्टिवली पता चले कि भाई किस बिजनेस से क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और जो क्लोरो एल्कली का बिजनेस है जिसमें पी वैल्यू कम मिलती है, वैसे तो उन्होंने उसमें काफी एक्सपेंशन किया है तो उसमें पी वैल्यू और भी इनको मिलेगी, पी मल्टीपल। तो जो ये जो क्लोरो एल्कली का बिजनेस है जो ये डीमर्ज करेंगे वो आप मान के चलिए अगले 4 से 6 महीने में आपको ये नई कंपनी बन के खड़ी हो जाएगी। Q4 21 में इसका फाइनल अप्रूवल NCLT और सारी अथॉरिटीज से आ जाएगा और आपको मेक मनी फाइनकेम का शेयर लिस्टेड होता हुआ दिखेगा। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले भी बताया है कि अगर आपके पास मेक मनी ऑर्गेनिक के 1000 शेयर हैं जिसकी फेस वैल्यू 2 है, तो जब ये डीमर्जर होगा और जो नई कंपनी बनेगी मेक मनी फाइनकेम, उसके आपको 94 शेयर मिलेंगे और उन 94 शेयर की जो फेस वैल्यू होगी वो 10 रुपए की होगी।
और आपके जो ये शेयर जो है मेघमनी ऑर्गेनिक के वो इंटैक्ट रहेंगे। अब दोस्तों मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसका फ्यूचर का वैल्यूएशन क्या है। देखिए जो पिगमेंट सेक्टर को पीई मिलता है, आपने देखा होगा पिगमेंट सेक्टर की एक सबसे बड़ी कंपनी है सुदर्शन केमिकल। पिगमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको जो पीई मिलता है वो 22 का मिलता है। एग्रोकेम की कंपनी का जो एवरेज पीई है वो 48 का है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और जो बेसिक केमिकल कंपनियां बनाती हैं सिर्फ कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश, जैसे पंजाब एल्कली है, उनको P2 मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो इनका बेसिक केमिकल का बिजनेस है जो मेघमनी फाइनकेम में ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें इन्होंने क्लोरो अल्कलाइन के जितने डेरिवेटिव्स हैं नए नए, वो उसमें ये बनाने जा रहे हैं। देखिए एक प्रोडक्ट तो ये बनाने जा रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने कंपनी का नाम सुना होगा नेशनल पेरोक्साइड। उसके शेयर की वैल्यू आज 2200 रुपए है। 150 के पी पे ट्रेड करता है। रेमंड ग्रुप की कंपनी है, बॉम्बे डाइंग ग्रुप की कंपनी है। ये जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पहले इंपोर्ट होता था, इसकी शॉर्टेज रहती है इंडिया में। ये भी प्रोडक्ट इसी में आएगा। इसके अलावा ये कई ऐसे रेजिन्स बनाने जा रहे हैं जो इंपोर्ट किए जाते थे कोरिया से। तो ये जो MFL है, इसमें कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश के बियॉन्ड एक बहुत बड़ी स्टोरी आने वाली है। देखिए कास्ट और ये स्टोरी आपको अगर कंपेयर करना है तो आपको करना पड़ेगा गुजरात एग्री एल्कली एंड केमिकल से, जिसके पास भी जो क्लोरो एल्कली डिवीजन है और काफी उसके डेरिवेटिव्स बनाती है, उसको जो है मार्केट 13 का पी देता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बेसिक केमिकल में अगर आप गुजरात एल्कली से कंपेयर करें तो 13 का पी मिलना चाहिए। एग्रोकेम से अगर आप कंपेयर करें तो एवरेज पी जो मिलती है एग्रोकेम की कंपनियों को वो 48 टाइम्स मिलती है। और जो पिगमेंट सेक्टर में पी मिलती है वो मिलती है 22 की। और आपको अभी मैंने पीछे बताया था कि हमारा जो मेघमनी है वो सिर्फ 7.8.3 के पी पे चल रहा है। जो 28 अगस्त को प्राइस था मेघमनी का 72 रुपये 50 पैसे, उस पर जब आप ये पी निकालेंगे तो भाई साहब ये जो पी है सिर्फ 7.83 का पी है। और जो ट्रेलिंग 10 मंथ्स का पी है वो पी भी जो है अपने 10 साल और 5 साल और 3 साल का जो पी है मेघमनी ऑर्गेनिक का उससे कम है। इसलिए मैं आपको फिर रिट्रेट कर रहा हूं, इट्स ए वेरी हाईली अंडर वैल्यूड शेयर। अब आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। विद सिंपल फॉर्मूला कीपिंग इन माइंड ऑल एक्सपेंशन इट शुड फेच मिनिमम पी ऑफ 15। जो भी इसने अभी जैसे पीछे हमने डिस्कशन किया कि जो सारे पी इसने सारे जो एक्सपेंशन किए हैं उससे इसको मिनिमम 1 से 1.5 साल या 2 साल में 15 का पी मिलना चाहिए। देन इसका करेंट मार्केट प्राइस सिर्फ प्रेजेंट ईपीएस, जो अभी का ईपीएस है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो अभी का ईपीएस, देखिए ईपीएस तो भविष्य में बढ़ेगा क्योंकि हाई मार्जिन बिजनेस में ही उतर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कुछ नहीं बढ़ा, जो आज प्रेजेंट ईपीएस है एनुअल बेसिस पे 9.26 का, और इनको 15 का पी अगर आप देते हैं तो इनका प्राइस आज के दिन में 140 रुपया होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये आधे पे ट्रेड कर रहा है। अब आप देखिए कि एग्रो केम की कैपेसिटी इन्होंने डबल कर दी है। तो डबल करने से ये मान के चलिए कि मिनिमम जो इनका एबिटा आएगा आने वाले 2 सालों में वो 250 से 300 करोड़ के बीच में आना चाहिए। पिगमेंट डिवीजन को चलो हम लोग एक बार हम लोग ये मान लें कि इसका चलो सेम लेवल पे एबिटा रहता है, देखिए यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन लेट अस प्रिज्यूम ये 80 से 90 करोड़ के बीच में रहता है। अगर आप ये दोनों एबिटा को जोड़ दीजिए और फिर ईपीएस निकालिए तो ईपीएस आएगा 13 रुपए का। मैं सिर्फ 2 डिवीजन की बात कर रहा हूं। कौन से डिवीजन की? एग्रो की और पिगमेंट की, क्योंकि मेघमनी फाइनकेम एक अलग डिवीजन हो जाएगा, उसका हम अभी बाद में बात करेंगे। तो ये जो एक्सपेंशन के बाद जो ये एबिटा आएगा, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तो मार्जिन बढ़ेंगे, बॉटम लाइन भी बढ़ेगा।
तो जो हमने एक एस्टिमेट किया है बड़ा कंजर्वेटिव कि 250 से 320 के करोड़ों का एबिटा जो इनको मिल सकता है एग्रोकेम में आने वाले 2 सालों में, और एक मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट में 80 से 90 करोड़ का एबिटा मिल जाए पिगमेंट डिवीजन में। तो वो हिसाब से इनको जो ईपीएस है वो 13 की ईपीएस आ जाएगी। और मैं फिर बहुत ही कंजर्वेटिव पी मल्टीपल अगर आप 15 का ही देते हैं तो सर इसका प्राइस करीब 200 रुपए होना चाहिए 2 साल बाद। ये बहुत ही कंजर्वेटिव प्राइस में बता रहा हूं आपको। इनफैक्ट इट शुड बी अराउंड 300। अब सर आते हैं मेक मनी फाइन केम पे, जहां पे कॉस्टिक सोडा, कास्टिक पोटास और सारे क्लोरो एल्कली डिवीजन, उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इसमें ह्यूज एक्सपेंशन चल रहा है। नए नए इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स आ रहे हैं। देखिए वहां पे भी अगर आप 300 करोड़ का एबिटा मान के चलें अगले 2 सालों में, और ईपीएस इस हिसाब से 15 का आएगा, और 13 का अगर आप मल्टीपल दें जो हमने गुजरात एल्कली को दे रखा है, तो जो शेयर की वैल्यू वो करीब आ जाएगी 150 करोड़, सॉरी 150 रुपीज। ये हिसाब से अगर आप 195 और 150 इसको जोड़ दें तो आज के दिन में आप ये मान के चलें कि अगले 2 सालों में मेक मनी ऑर्गेनिक का शेयर आपको कंजर्वेटिव एस्टिमेट में 400 रुपए पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा। देखिए मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, जिस हिसाब से इनके प्लान चल रहे हैं, ये देखिए केमिकल सेक्टर का रिलायंस बन सकता है भविष्य में। और लोग दबी जुबान तो ये भी बात कर रहे हैं कि 5 साल में हो सकता है ये शेयर आपको 1000 के लेवल पे भी दिखे। दोस्तों एक शेयर को मल्टीबैगर के लिए आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई कंपनी के प्रमोटर इनसाइडर्स क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि 13 से 18 अगस्त 2020 के बीच करीब 6 लाख शेयर प्रमोटर्स ने खरीदे हैं, और जो उनकी खरीदी प्राइस है वो करीब 68 से 73 रुपए के बीच है। तो अगर आप उसका एवरेज लेंगे तो जो फ्राइडे का क्लोज है अराउंड द सेम प्राइस प्रमोटर ने ये शेयर खरीदे हैं। तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है मान के चलिए वो एक बहुत ही अच्छा प्राइस है, क्योंकि इसी प्राइस पे प्रमोटर्स ने भी 6 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं। सो जो भी लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं जो इसको एज ए मल्टीबैगर स्टॉक लेना चाहते हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे एंटर कर सकते हैं। देखिए वो वेट भी कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा गिर जाए, लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी उसको खरीदते हैं क्योंकि प्रमोटर्स ने भी इस प्राइस पे लिए हैं, तो दे विल नॉट बी ए लूजर इन लॉन्ग टर्म। देखिए दोस्तों आप लोग इतना नॉलेज अभी बढ़ाया, लेकिन आपको फिर यही लगता होगा कि भाई ये शेयर अभी तक चला क्यों नहीं। देखिए बहुत साल पहले इसमें कुछ कंपनी में एक कारपोरेट गवर्नेंस का इशू आया था, और उसके बाद सारी चीज़ें जब क्लैरिफाई हो गई और एनसीएलटी से भी चीज़ें इम्प्रूव हो गई, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा उसकी रह जाती है छाया। तो ये जो कंपनी है इन स्पाइट ऑफ गिविंग वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इसको बाजार में उतना वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था। लेकिन देखिए समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। और आपको अभी मैं एक चीज़ बता दूं, अभी इन्होंने जो 13 अगस्त को एक कॉन कॉल किया था, वर्चुअल इन्वेस्टर मीट करी थी, उस कॉन कॉल में मेक मनी के इतिहास में इतने हुज एंड हु इन्वेस्टर्स नहीं आए थे। मैं कुछ इन्वेस्टर्स का नाम बता देता हूं जो उन्होंने मीटिंग अटेंड करी है। देखिए लकी सिक्योरिटी के आशीष कंचोलिया थे उस मीटिंग में, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। आशीष कंचोलिया जो है मल्टीबैगर स्टॉक ट्रैक करने के लिए बहुत मशहूर है। देखिए वेलेंटिस एडवाइजर के ज्योतिर्वर्धन जयपुरिया स्वयं मौजूद थे उस मीटिंग में। आपने अबेकस फाइनेंशियल कंपनी का नाम सुना होगा, जिसके जो प्रमोटर हैं सुनील सिंघानिया, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिस शेयर में घुसते हैं वो मल्टीबैगर बन जाता है। देखिए गोल्डमैन सैक भी उस मीटिंग में था, और हिंदुस्तान का कोई ऐसा डीआईआई बड़ा नामी नहीं छूटा था जो इस मीटिंग में नहीं था। कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, केनरा बैंक, बजाज आलियान। और इन्होंने जो इस मीटिंग में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन किया वो एक वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन था। और इस प्रेजेंटेशन के बाद जो मुझे फीडबैक मिला है कि इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छी रुचि दिखाई है, और इस लेवल पे अगर वो इसमें एंट्री मारते हैं
और ये शेयर आपको अगर 83 का क्लोज देता है से आफ्टर 10 और 15 डेज या उसके पहले ही, तो ये शेयर आप देखेंगे उसके बाद ये रुकेगा नहीं, ये सीधा 120-30 पे ही रुकेगा। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आप इसको रिवाइंड कर करके स्लो करके फिर से देखिएगा। मेरा तो पूरा विश्वास है कि इसमें मल्टीबैगर बनने में वो सारी क्वालिटियां हैं जो होनी चाहिए। आप अपने लेवल पे अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार सलाह लेके अपने लेवल पे पुनः स्टडी कर लें। ऑल द बेस्ट टू यू। नमस्ते, जय हिंद।